नमस्कार, मैं हूं अंजलि। एक बार फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता श्री आनंद जाट जी के खेत पे। क्या किसानों के प्रति आज क्या बताते हैं आनंद जी जाट, आज हम सुनते हैं उनकी जुबानी से। अच्छा आनंद जी बताइए, गेहूं के भाव तेजी से गिर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? यार भैया, कड़कड़ाती ठंड में हम गेहूं उपजाते हैं और इस तरह से पानी से भी कम कीमत हमको मिलती है तो बहुत अखरता है यार भैया। और सही बात बोलो ना तो यार, किसान को इतनी कम कीमत दे रहे हैं, यदि शहर के लोगों को थोड़ी अच्छी कीमत कम कीमत में यदि मिल जाता तो अखरता नहीं हमको। लेकिन वहां तो भैया वो आशीर्वाद आटा, मैंने उसकी पैकिंग देखी थी, करीब वो 65 रुपए किलो में मिल रहा है। मतलब आटा केवल पिसवा ही रहा है। और मैंने तो ये भी देखा, उसका वो आटे की क्वालिटी नहीं है, उसमें धान की भूसी मिला रखी है और वो 65 रुपए में झोंक रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, किसान को तो बिल्कुल फायदा नहीं है और उसका लाभ जनता को मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। हम सोच लेते चलो यार, हम तो अन्नदाता हैं, लोगों को तो कम कीमत मिले, पर लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। बीच में बड़े बड़े कारपोरेट लोग मुनाफा कमा रहे हैं और किसान की जो ये हालत कर दी है भैया, 3500 से कम में तो बिल्कुल पुराता नहीं है, सही बात बोलूं तो। फिर भी 3000 भी दे दे तो हम राजी हैं। लेकिन गेहूं के भाव बढ़े तो गरीबों को अनाज की दिक्कत आएगी, इसमें क्या कहेंगे? भैया, गरीबों को राशन कार्ड है उनके पास, सरकार देती है। और मैं तो अभी देख रहा हूँ, सही बात बोलूं आपको, कि कुछ नेता लोग क्या है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है ऐसे लोगों को भी राशन कार्ड बांट रहे हैं जो जिनके पास घर में बुलेट है। अब इतने ज्यादा राशन कार्ड बांटेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उतने गेहूं सब्सिडाइज ज्यादा करना पड़ेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि भाव कम है। क्या कारण है कि भाव की समस्या हमेशा से है? यार भैया, सही बात बोलूं तो सरकार जो है एक हिसाब से सही तरीके से नहीं चल रही, मुझे ये लगता है। क्योंकि ये जो राशन कार्ड बांटे और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब मैं आपको सही बात बताऊं, जैसे कि अभी लहसुन के भाव गिरे थे। कारण है फसलों के भाव की समस्या हमेशा से आ रही है। भैया, कड़कड़ाती ठंड में जो किसान गेहूं पैदा करता है उसकी वही जानता है, उसका दुख कोई नहीं समझता है। और ये जो भाव दे रहे हैं, ये तो पानी का भी भाव नहीं है, पानी का भी गांव से ज्यादा भाव हो गया है। तो भैया, हमको तो बहुत अखर रही है। 1700-1800 रुपए का जो भाव मिल रहा है मंडियों में, बहुत अखर रहा है। और मैं तो ये है कि सबसे कहूंगा कि भैया कि 3500 से कम में पुराता ही नहीं। जो किसान खुद बटे लेके खेती कर रहा है ना, उसको तो 3500 से कम में बिल्कुल नहीं पुराता है। जिनकी खुद की जमीन है उनको 3000 में फिर भी पूरा जाता है, लेकिन उनको भी 3000 से कम में प्रति क्विंटल में नहीं पुराता है। क्या इसको लेकर आप किसान आंदोलन करेंगे? हाँ, हम किसान आंदोलन, देखो यार भैया, किसान तो सही बात बोलूं, किसान को तो किसान आंदोलन करना बड़ा जटिल काम है। क्योंकि किसान को तो एक जगह पर लेके आना और ऊंट को ट्रेन में बैठाने वाली बात है भैया, तो बहुत मुश्किल होता है, जटिल काम होता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि किसान आंदोलन करें। असल में सही बात बोलूं ना तो किसान का कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान का दुश्मन तो सही बात बोलूं तो किसान खुद भी है। क्योंकि किसान क्या है, पार्टियों में बटा है। अब हमने देखा कि ये विधायकों ने 3000 रुपए के भाव के ऊपर हाथी ऊपर नहीं करा है ना, उन्होंने वोटिंग ही नहीं करी। लेकिन फिर भी देख रहा हूं कि किसान उनका स्वागत कर रहे हैं। कायदा तो ये था कि उनको जूते की माला पहनानी चाहिए थी, लेकिन उनका स्वागत हो रहा है। वो क्यों हाथ ऊपर करेंगे भाई किसान के लिए? उनको यदि उनको प्रताड़ित करते किसान कि आप हमारे लीडर हो और आप हमारे लिए, आपने भाव के लिए आपने हाथ ऊपर नहीं करा, तो विधायक भी शर्मिंदा होते, अगली बार हाथ ऊपर करते ही करते। लेकिन किसान तो भैया उनको फूलमालाएं पहना रहे हैं। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि ये आंदोलन करेंगे, क्या ये एक हो जाएंगे? तरह तरह की पार्टियों में बैठे हैं लोग, है ना। और होगा भी क्या, सरकारें बदल जाएगी, बदल के भी वही हाल रहने हैं। हमेशा से किसान के हित की बात करके केवल सरकारें पलटी और कुछ फायदा नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, भाव गिरा, इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार का तो भैया अहम रोल है। सरकार राशन कार्ड यदि गरीबों को बांटे, वहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार तो क्या है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए चुनाव आए और इतने राशन कार्ड बांट रही है कि मत पूछो।
और जितने ज्यादा राशन कार्ड बटेंगे मुझे लगता है उससे ज्यादा भाव गिरेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा राशन कार्ड बटेंगे उनको गेहूं सब्सिडाइज करके देना पड़ेगा। मुझे लगता है कभी कभी कि ये इसी वजह से भाव हमारा गिर रहा है, और ऐसा चलता रहा तो अच्छी बात नहीं है। और बताऊं, सरकार ने कुछ करा नहीं है वाकई में, क्योंकि अभी जो लहसुन प्याज के भाव गिरे थे तब सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे जब फोन लगा लगा कर पूछा गया कि सर आप कुछ कीजिए, तो बोलते हैं कि तुम लहसुन बोते ही काहे के लिए। ऐसे ऐसे तो जवाब दिए गए कृषि मंत्री जी के द्वारा किसानों को। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पता नहीं किसान का कौन होगा, किसान तो सब भगवान भरोसे है। क्योंकि यदि सरकार कुछ करती तो कायदे से मैं आपको बताऊं, छोटी सी चीज थी भैया कि आप यदि कोल्ड स्टोरेज बनवा दें हर जिले में, तो मुझे नहीं लगता कि लहसुन वगैरह के भी भाव इतने गिरेंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा लागत नहीं आती है। मैंने देखा जहां तक 4 या 5 करोड़ में बन जाती है। हमारे किसानों के लिए तो बहुत बड़ी बात है 4-5 करोड़, लेकिन सरकार के लिए बड़ी बात नहीं। एक जिले में यदि 5 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बन जाए तो आप समझो ना कि 52 जिले हैं तो 260 करोड़ में तो पूरे 52 जिले में कोल्ड स्टोरेज हो जाए। कभी लहसुन के भाव नहीं गिरे, कभी प्याज के भाव नहीं गिरे, कभी आलू के भाव नहीं गिरे, कभी टमाटर के भाव नहीं गिरे, कभी मिर्ची के भाव नहीं गिरे, पर सरकार कुछ नहीं करती। अब इनका 16,000 करोड़ का बजट है, लेकिन उसमें इन्होंने गेहूं के भाव ये इसके लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं करा है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है भैया कि अभी मैंने बजट देखा तो वो बजट में ना तो पिछले भावांतर के लिए कुछ प्रावधान करा इन्होंने, और ना ही इन्होंने पिछले बोनस को चुकाने के लिए कुछ करा, ना पिछले बीमा देने की कोई बात हुई है। तो मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ सरकार से तो। और भैया मैं तो 10 एकड़ का किसान हूँ, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा खर्चा है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में जब 3-3 फसल होती है वहां भी भैया 25 एकड़ से कम की यदि भूमि किसी किसान के पास है तो वो अच्छी जिंदगी जी नहीं सकता, और ऊपर से भाव इतना नीचे गिर जाए उसके बाद में तो सब जिंदगी बर्बाद ही है हमारी, समझ लो आप। ठीक है, धन्यवाद आनंद जी जो आप हमारे साथ जुड़े आज।